हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लो विद कीर्ति के साथ। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, हम लोगों ने एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, रेस जुडिकाटा। नाउ वी डिस्कस द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन सिविल प्रोसीजर कोड 1908. द टॉपिक नेम इज रेस सब जुडाइस. रेस सब जुडाइस प्रोवाइड अंडर सेक्शन 10 in CPC 1908. Res sub judice meaning stay of suit. The meaning is stay of suit. In Latin term, sub judice means under a judge. In other words, a matter under consideration. Okay, it means a cause that is under trial or defendant before a court or a judge. जो हमारा मैटर है वो क्या होता है, अंडर ट्रायल, यानी कि स्टे ऑफ सूट। उस मैटर पर जो हमारा कोर्ट है वो स्टे लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक पर्सन है हमारा ए एंड एक पर्सन हमारा बी। इन दोनों का कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है इन लोगों का एक लैंड पे। XYZ एक हमारा लैंड है। ए बोलता है कि भाई ये लैंड ना मेरा है, तो उसी पर बी भी बोलता है ना भाई ये लैंड मेरा है। तो इन दोनों का काफी झगड़ा होता है, तो ए सूट फाइल करता है कोर्ट में। और यहाँ पर हमारा ए है जो पर्सन, उसको तारीख पर तारीख मिलती रहती है, आते रहते हैं जाते रहते, तो उसमें हमारा कोई जजमेंट पास नहीं होता। हमारा इस मैटर इन इशू पे कोई जजमेंट नहीं आता। यहाँ पे ए और बी दोनों परेशान हो जाते हैं कि भाई ना तो जजमेंट पास हो रहा और ना ही हमारा डिसीजन फाइनल होके आ रहा। तो जो बी है वो सोचता है और वो अनदर सूट फाइल कर देता है। बी है हमारा, अनदर सूट फाइल करता है डी कोर्ट में। इन दोनों ने फाइल किया, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट सूट, ये अलग से एक सूट फाइल करता है। तो अब ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्या डिसीजन लेता है हमारा कोर्ट, और कौन सा सूट हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल होता है और हमारा कौन सा सूट यहाँ पर स्टे ऑफ सूट होता है। तो जो ये रेस सब जुडाइस है हमारा, ये यही फाइनल करता है, ये यही बताता है कि हमारा कौन सा सूट स्टे ऑफ सूट होगा और कौन सा सूट हमारा फाइनल होगा, जो फाइनल डिसीजन देगा। ओके, नाउ तो अब हम समझते हैं यहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडाइस। सेक्शन 10 of the CPC says that no court can initiate such proceedings between the same parties and the same issues which were directly or subsequently in the question in the previous suit. Okay, in the previous suit is still pending in the competent court. उन्होंने कहा है कि जो, जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि ए ने फाइल किया केस कोर्ट में, जो उस सूट उसने इंस्टीट्यूट किया, ये हमारा हो गया प्रीवियस सूट। जो प्रीवियस सूट हमारा अभी है भाई, और जो हमारा बी है, बी ने फाइल किया था हमारा सब्सिक्वेंट सूट। तो जो कोर्ट है वो कहता है कि भाई जब तक प्रीवियस सूट का कोई भी हमारा रिजल्ट या डिसीजन फाइनल नहीं होता, तो हमारा जो सब्सिक्वेंट सूट है, क्या है हमारा जो सब्सिक्वेंट सूट है, उस पर कोर्ट हमारा प्रोसीडिंग ट्रायल्स नहीं करेगा। सब्सिक्वेंट सूट को वो क्या कर देगा, स्टे कर देगा, प्रोहिबिट कर देगा, रोक देगा, और वो बोलेगा कि भाई जो पहले प्रीवियस इंस्टीट्यूट सूट था, पहले उसका डिसीजन को फाइनल करो, वो हमारा डिसीजन फाइनल होना चाहिए, तभी हमारा जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सब्सिक्वेंट सूट पर आएगा। ओके, कि पहले फाइनल जो प्रीवियस सूट है उसका फाइनल डिसीजन आएगा, आफ्टर देन हमारा सब्सिक्वेंट सूट पे हमारा कोर्ट ट्रायल करेगा प्रोसीडिंग। तो अब हम देखते हैं नेचर ऑफ रेस सब जुडाइस। तो नेचर ऑफ रेस सब जुडाइस हमारा क्या कहता है, द डॉक्ट्रिन इज एप्लीकेबल टू अ ट्रायल ऑफ सूट्स, अपील और रिवीजन। जो हमारा डॉक्ट्रिन होता है रेस सब जुडाइस का, वो ट्रायल करता है सूट्स पे। ओके, जो सूट्स हमारे इंस्टीट्यूट की गई हैं हमारे कोर्ट में, जो ट्रायल ऑफ सूट्स, जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है उन पे ट्रायल करता है। ओके, और स्टे करता है जो हमारा सब्सिक्वेंट सूट इंस्टीट्यूट हुआ, नोट बार द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। मतलब ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को मना ही नहीं करता, ये सिर्फ उसकी ट्रायल यानी कि उसकी प्रोसीडिंग, कि ये नहीं बोलता कि भाई तूने ना एक सूट को इंस्टीट्यूट किया था, इंस्टीट्यूशन ऑफ
इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किया था, ये बोलता है कि भाई वो बार इसको मना ही नहीं करता कि तू सूट फाइल नहीं कर सकता, ये वहां पर उसको मना करता है, उसको बार करता है कि जो हमारी प्रीवियस सूट है पहले उस पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स करेगा, उस पे ट्रायल करेगा, ना कि सब्सिक्वेंट सूट जो अभी उसने अभी इंस्टीट्यूट की है हमारे कोर्ट में, उस सूट पे नहीं करेगा, वो प्रीवियस सूट पे अपना प्रोसीडिंग ट्रायल और अपना जजमेंट देगा एज कंपेयर टू सब्सिक्वेंट सूट। ओके, तो अब हम यहाँ पे कंडीशंस देखते हैं रेस सब जुडाइस का। देयर मस्ट बी 2 सूट्स, वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड एंड अदर सब्सिक्वेंटली। यहाँ पे हमारी 2 सूट्स होती हैं, एक जो हमने पहले इंस्टीट्यूट की थी एंड अदर सब्सिक्वेंटली जो हमारे जो बी पर्सन है उसके द्वारा अभी फ्रेश हमारी सब्सिक्वेंट हुई है। द मैटर इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट, जो हमारा मैटर इन इशू होता है सब्सिक्वेंट सूट का, मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली, ये हमारा डायरेक्टली और सब्सिक्वेंटली होना चाहिए इन इशू इन द प्रीवियस सूट, जो हमारे प्रीवियस सूट जो हमारी फाइल हुई थी उससे ये डायरेक्टली और सब्सिक्वेंटली इशू में होना चाहिए प्रीवियस सूट से। ओके, नाउ द थर्ड कंडीशन ऑफ रेस सब जुडाइस, both the suit must be between the same parties on their representatives। इन्होंने बोला है जो सूट है हमारी सेम पार्टीज के बीच में मस्ट बी सेम पार्टीज होना चाहिए और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। ओके, द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग इन द सेम कोर्ट इन विच द सब्सिक्वेंट सूट इज ब्रोड, कि हमारी जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो अभी पेंडिंग है कोर्ट में। ओके, इन द सेम कोर्ट, और सब जहाँ पे हमारी सब्सिक्वेंट सूट फाइल हुई है। इन एनी अदर कोर्ट इन इंडिया, ओके, कि ये हमारे किसी भी कोर्ट, इंडिया के एनी अदर कोर्ट में हम अपनी सूट को फाइल कर सकते हैं। इन एनी अदर कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया, लिमिटेशंस ऑफ इंडिया, आउटसाइड इंडिया, एस्टेब्लिश्ड और कॉन्टिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारे कोर्ट होते हैं लिमिटेशन बियॉन्ड, जो लिमिटेशंस ऑफ इंडिया की, वहां पर हम अपनी सूट को एस्टेब्लिश और कंटिन्यू कर सकते हैं, ये अथॉरिटी दी गई है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। नाउ द फाइनल कंडीशन ऑफ रेस सब जुडाइस सेज दैट द कोर्ट इन विच द प्रीवियस सूट इंस्टीट्यूटेड मस्ट हैव जुरिडिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड इन द सब्सिक्वेंट सूट। इन्होंने कहा है कि जो कोर्ट है भाई उसने जो पहले प्रीवियस सूट हमारी इंस्टीट्यूट हुई थी उसके पास जुरिडिक्शन है, मस्ट हैव जुरिडिक्शन, उसके पास जुरिडिक्शन है कि वो ग्रांट कर सके रिलीफ को जो क्लेम किया गया है हमारी सेकंड सब्सिक्वेंट सूट में। किसमें क्लेम किया गया? हमारा सेकंड सब्सिक्वेंट सूट में, सेकंड सब्सिक्वेंट सूट में। नाउ द 6th पॉइंट, सच पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन बोथ द सूट। जो पार्टीज हैं वो लिटिगेट कर सकती हैं अंडर द सेम टाइटल इन बोथ द सूट, कि जो हमारी पार्टी हैं वो लिटिगेशन कर सकती हैं सेम टाइटल के साथ इन बोथ द सूट, दोनों सूट में। एज सुन एज द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड द कोर्ट कैन नॉट प्रोसीड विद द सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट सिंस द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 10 mandatory and no discretion is left with the court. The order staying proceeding in the subsequent suit can be made at any stage. इन्होंने कहा है कोर्ट हमारा प्रोसीड नहीं करेगा जो हमारी सूट सब्सिक्वेंटली सूट हमारी इंस्टीट्यूट हुई है। पहले वो प्रोसीडिंग किस पे करेगा? प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट पे। जो यहाँ पे प्रोविजन हमारा कंटेन किया गया है सेक्शन 10 में, ये हमारा मैंडेटरी है। क्या है? ये हमारा मैंडेटरी है और नो डिस्क्रिशन, कोई न्यायालय नहीं होता हमारे कोर्ट के पास कि वो हमारे सब्सिक्वेंट सूट को प्रोसीड करे, क्योंकि उसका पहले जो हमारी प्रीवियसली सूट इंस्टीट्यूट हुई है वो पहले उसको प्रोसीडिंग करेगा। ओके, द ऑर्डर स्टे प्रोसीडिंग इन द सब्सिक्वेंट सूट। जो हमारा कोर्ट है वो ऑर्डर देगा कि भाई जो ये सब्सिक्वेंट सूट है इस पर स्टे लगाओ, इस पे क्या लगाओ? स्टे लगाओ कि भाई जो पहले हमारी प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है हमें उस पे प्रोसीडिंग करना है, हमें अपनी पार्टी को वहां पे उसका जजमेंट देना है, ना कि जो सब्सिक्वेंट सूट है वो उस पर रिजल्ट देगा, उस पर हमारा क्या लगेगा? स्टे ऑफ सूट। जो हमारा रेस्ट सब जुडाइस है सेक्शन, वो मेनली क्या डिस्क्राइब करता है? स्टे ऑफ सूट मेड एट एनी स्टेज। नाउ एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 10 मेक इट क्लियर दैट the pendency of suit in foreign court doesn't preclude the court from trying a suit
फाउंडेड ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन। जो हमारा सेक्शन 10 है वो बताता है जो पेंडेंसी ऑफ सूट हमारे फॉरेन कोर्ट में अगर कोई सूट पेंडिंग है तो वो प्रोक्लूड नहीं करेगा हमारा कोर्ट और ना ही ट्राई करेगा उस सूट पे द सेम कोज ऑफ एक्शन पे। वी डिस्कस द ऑब्जेक्ट ऑफ रेस सब जुडाइस। ये जो ऑब्जेक्ट है रेस सब जुडाइस का ये अलाउ करता है हमारे प्लेंटिफ को टू फाइल वन सूट फॉर all the issues and facts against the same defendant। ये अलाउ करता है हमारे प्लेंटिफ को, ये हमारा प्लेंटिफ है, ये अलाउ करता है कि वो फाइल कर सकता है एक सूट में अपने सारे इश्यूज को फैक्ट्स को मिला के किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट। ये अवॉइड करता है कंट्राडिक्शनरी डिसीजन ऑन अ सिमिलर मैटर इन इशू। क्या करता है, जैसे कि ए है, ए ने हमारा फाइल किया था सूट कोर्ट में, ओके, और बी है, इसने बी सेम प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट फाइल किया था, इसने सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया था कोर्ट डी में। जो ए कोर्ट है वो डिसीजन लेके आता है किसके फेवर में, ए के फेवर में, एंड आफ्टर देन जो बी कोर्ट है वो डिसीजन फेवर में लेके आता है बी कोर्ट के। तो यहाँ पे भाई कंट्राडिक्शन हो गया ना डिसीजन के बीच में कि कौन सा जजमेंट हमारा ट्रू होगा। तो इसी कंट्राडिक्शन को अवॉइड करने के लिए हमारा सेक्शन 10 रेस सब जुडिस इसके बीच में डील करता है, इसके बारे में डील करता है। ये बताता है कि कौन सा हमारा डिसीजन बेस्ट होगा इस कंट्राडिक्शन को अवॉइड करने के लिए कि ये सिचुएशन हमारी क्रिएट ना हो, इसीलिए हमारा सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस आया था। प्रोटेक्ट द डिफेंडेंट फ्रॉम पेइंग कंपनसेशन और डैमेज। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे डिफेंडेंट को कि वो कंपनसेशन और डैमेज ना दे, मतलब कि अगर बाई चांस उसका मिस्टेक नहीं है, उसने फ्रॉड नहीं किया या उसका जो रेज किया उसने इशू वो राइट है, तो वो इस कंपनसेशन को पे नहीं करेगा। नाउ द कंक्लूजन इज प्रोहिबिट पैरेलल प्रोसीडिंग्स बिटवीन द सेम पार्टीज। जो हमारा सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस है वो प्रोहिबिट करता है पैरेलल प्रोसीडिंग्स को जो बिटवीन द सेम पार्टीज, दो सेम पार्टीज के बीच में होता है। ये कहता है कि जो एक केस फाइल किया गया था हमारे ए के द्वारा और जो हमारा सेकंड केस जो सूट हमारे इंस्टीट्यूट की गई कोर्ट में बी के द्वारा, इन दोनों केसों का सेम मैटर और सेम पार्टी होने के दौरान भी हमारा डिफरेंट जजमेंट पास होता है, एक केस पे हमारा पैरेलल प्रोसीडिंग होता है, ये इसको प्रोहिबिट करता है। सेव द कोर्ट टाइम एंड रिसोर्सेज। ये अवॉइड करता है कंट्राडिक्शन डिसीजन ऑन अ सिमिलर मैटर इन इशू, कि भाई पार्टीज के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि कौन सा हु जजमेंट इज बेटर, हु जजमेंट इज बेस्ट। ओके, तो जो हमारा सेक्शन 10 है रेस सब जुडाइस वो यही डील करता है और यही यहाँ पर हेल्प करता है कि एक सेम मैटर ऑफ इशू पे हमारी डबल जजमेंट पास ना हो, और ये प्रोहिबिट करता है पैरेलल प्रोसीडिंग्स बिटवीन द सेम पार्टीज। ओके, नाउ वी कंप्लीट ओवर द कंक्लूजन इज okay, we discuss the all over elements of res sub judice. Okay, thank you so much guys.